मसाइल के अंबार में घिरे कराची वालों के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर आई है और ग्रीन लाइन बस मंसूबे की 44 बसों की पहली खेप चीन से कराची पोर्ट कल पहुंच जाएगी। बिल्कुल, और पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सुरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। बसेस मुकम्मल तौर पर उनकी अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो एयर कंडीशन होंगी, जिनमें से कहा जा रहा है कि जिनमें 200 से 250 अफराद के बैठने की गुंजाइश भी होगी और बस में जो खवातीन और माजूर अफराद हैं उनके लिए नशिस्तें मुख्तस हो जाएंगी। और मनसूबे के पहले मरहले की बहाली के लिए 80 बसें मुख्तस की गई हैं। ग्रीन लाइन मनसूबा 2016 में उस वक्त शुरू हुआ, फिर डिले होता चला गया, 1 साल में मुकम्मल होना था। गुज़श्ता दिनों गवर्नर सिंध ने अक्टूबर में ग्रीन लाइन मनसूबे के इफ्तिताह का दावा किया था। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म खुद कराची आकर ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। अच्छा हमजा, कराची में अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो हमेशा से हमने देखा है कि शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला रही है। इस वक्त यहाँ का अगर ट्रांसपोर्ट निज़ाम देखें तो दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शुमार होता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो सबसे बड़े शहर में कराची में जिस तरह कह लें कि जो सड़कें हैं, जो रोड स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सड़कें हम देखते हैं कि टूट फूट का शिकार है। अच्छा, मैस ट्रांजिट के सरकारी मंसूबे शुरू तो किए गए लेकिन आज तक कोई मंसूबा हमें मुकम्मल होता नजर नहीं आया। दावे होते रहे, वफाकी हुकूमत ये कहती रही खा कोई भी हो कि हम कुछ करने जा रहे हैं। अब कराची वालों के लिए खुशखबरी है लेकिन हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। अब कुछ उम्मीद की किरण जागी। या बात कर लेंगे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीकी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की 44 बसों की पहली खेप तो पहुँच रही है। अब ये बता दीजिएगा कि क्या उम्मीद रखें अभी भी कराची वाले, या अभी भी ज़रा थोड़ा सा जो है इंतजार ही कर लें, कुछ भी हो सकता है? सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने का दोनों हज़रात का शुक्रिया। एक कहावत है फ्रेंच की कि सिपाही को वाटरलू में बहुत सारे तीर लगे हुए थे तो उसका साथी एक एक करके वो तीर निकाल रहा था। तो उसने पूछा व्हेन डज इट हर्ट, क्योंकि वो जो जिसके तीर लगे हुए थे वो करा रहा था। तो उसने कहा ओनली व्हेन आई लाफ, यानी कि जब मुझे उस वक्त तकलीफ होती है जब मैं हंसता हूँ। 1998 में कराची की जो आबादी थी वो तकरीबन 1 करोड़ थी। उस वक्त 22,000 बसें थी। आज 2.5-3 करोड़ की आबादी है और कराची में इस वक्त जो रजिस्टर्ड बसेस हैं वो उनकी तादाद 6,000 रह गई। अब ग्रीन लाइन के ऊपर अगर ये बसें ले भी आए 80 बसें, तो आप मुझे बात बताइए कि ऊंट की दाढ़ में तिनका जो कहते हैं या जीरा, आप मुझे बताइए उससे क्या फर्क। पहली बात तो ये कि 80 बसें आप कर क्या लेंगे। दूसरी चीज, हमारे हुक्मरान जो हैं वो चीजों से सीखते नहीं हैं। इन्होंने कोई पेशावर में जब BRT चलाई तो एक सेकंड रेट कंपनी से बसें ली, गोल्डन ड्रैगन से, जो कि आपने अगर देखा हो खबरों में भी रहा कि आज फलानी जगह पे आग लग गई, फलानी जगह वारा। कराची में एक इस्लाह है जिसको हम कहते हैं चाइना कटिंग। आप लोगों ने इसका मतलब क्या है, आप में से कोई जानता है? जी, आपको बहुत दफा चाइना कटिंग के ऊपर सर ले भी चुके हैं, इस पे बात भी कर चुके हैं। मगर मैं इस कहने का मतलब ये है कि अब जो कराची में जो ये बसें ला रहे हैं, एक तो सेकंड रेट और थर्ड रेट जो कंपनी है ना, ये उससे भी गई गुजरी कंपनी से ये लेकर आ रहे हैं। यार अगर आपने चाइना से भी बसेस मंगानी है तो कोई किसी कायदे की वेल टेस्टेड ट्राइड आप उसके, तो एक तो ये जहां पर कराची में कम से कम आज 10,000 बसेस की जरूरत है। हमारे हुक्मरान ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन की ढूंढिया पीटते रहते हैं। 80 बसें अगर आ भी गई तो आप मुझे बताइए उससे इस शहर पे फर्क क्या पड़ेगा? ठीक है सिद्दीकी साहब, चलें कुछ तो आ रहा है, उसको भी इंजॉय ना करें कि चलें हमें कुछ तो मिल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि जो कुछ का मजा भी ना लें, हम ज्यादा का रोना रोते रहे। थोड़ा सा ग्लास भरा हुआ देख लेते हैं, जो ज्यादा खाली है हम उसको फिलहाल छोड़ सकते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह से अवामुन नास को जैसे वो बंदर को डुगडुगी पे नचाते हैं ना हमारे हुक्मरान, आप ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ऑरेंज लाइन की जगह बसें चलाओ भाई। आप देखो इसको पूरी एलिवेटेड है और जहां पर कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक चल रहा है वहां पर रेल ओवर ब्रिज मौजूद था, उसको तोड़ के बराबर कर ताकि KCR कभी ना चल सके। तो मेरे नहीं समझ में आता, मैं जब देखता हूँ ना, जो मैंने जो आपको पहले मिसाल दी थी कि व्हेन डज इट हर्ट व्हेन आई लाफ, जो अकल के अंधे हुक्मरान हैं, चाहे वफाक की सतह पे हो चाहे सूबाई सतह पे हो। अच्छा, क्या हम क्या है, 2002 में K4 का मंसूबा शुरू हुआ था, आज तक एक बूंद पानी नहीं आई। हम लोग यही बहस करते रहते हैं कि जी K4 अब आ जाएगा, नहीं आएगा।
कोई पूछो तो भाई 20 साल लग गए, आज तक क्यों नहीं पानी आया। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अगर सर हम देखें तो अवाम को, अगर हम देखें कि अवाम को फ़ायदा देने के लिए, अवाम को बेहतर ट्रांसपोर्ट जो है वो फराहम करने के लिए आप समझते हैं कि इस वक्त मजीद कितनी गुंजाइश है और कितने कौन कौन से मंसूबे हैं जो कि लेके आ सकते हैं? कराची की आज मॉडर्न एटलीस्ट 10,000 बसेस जो मेन जो आर्टरीज हैं उन पे जरूरत है, और ये जितनी आज बसें और चिंचियां कराची में चल रही हैं और रिक्शा चल रही हैं, उनको एज अ फीडर यूज करें तो आप कराची का ट्रांसपोर्ट का मसला किसी हद तक हल कर सकते हैं। प्रेफरेबली ये बसेस इलेक्ट्रिक होनी चाहिए क्योंकि कराची में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और आप कोल फायर्ड पावर प्लांट पोर्ट कासिम में भी लगा रहे हो, आप आपको भी लगा रहे हो, तो कराची को उसकी वजह ये कि कोई हम जहद, कोई ओवरऑल प्लानिंग है नहीं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं। ये मेंटली बैंकरप्ट हुक्मरान हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी और अपने दिन पूरे करते हैं। इनको अवामुन नास से कोई ताल्लुक और वास्ता नहीं। ठीक है, लेकिन सर एक अभी क्रेडिट गेम का भी तो आगाज़ होना है कि जिस वक्त इफ्तिताह हो रहा होगा तो हमने किसी न किसी को तो चलें ये 80 बसें ही होंगी, लेकिन क्रेडिट तो देना है। आपके ख्याल में इसकी काविशें हैं कि चलें कम ही सही, फिर भी कुछ बसें मिल रही हैं, एक मंसूबा मुकम्मल तो होने का नाम ले रहा है? देखिए, मैंने फिर कहा ना कि ये मंसूबा नहीं मुकम्मल हो रहा है, ये सिर्फ डुगडुगी है जो अवामुन नास के सामने बजाई जा रही है, जिसका मैं और आप दोनों शिकार हैं। जिस शहर में 10,000 बसेस हैं उसमें आपको तो शर्म से डूब बनना चाहिए कि आप सिर्फ 80 बसें लेकर आ रहे हो, और वो भी 3rd क्लास बसें लेकर आ रहे हो। आप यकीन जानो, पिशावर BRT से आज आप, मैं और आप रिकॉर्ड पे हैं, आप देख लीजिएगा, कल आप याद करोगे कि फहीम ज़मान कहता था यहाँ बस गिर गई, यहाँ पर बस में आग लग गई। बिल्कुल 3rd रेट कंपनी की बसें आप लाके कराची में चलाने जा रहे हो। ये अवामुन नास का पैसा है। लेकिन सर आप क्या देखते हैं, हल क्या है? अवाम को किस तरह से कंफर्ट फराहम किया जा सकता है, किस तरह से रोड स्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सकता है? कराची की मुश्किलात का हल क्या है? देखिए, चेपिद्दी का शोरवा, कोई अवाम को कराची के हल जो है ना रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकता। उसका हल सिर्फ इस बात में है कि आप कराची के अवाम को एम्पावर करें, एक माफिया से छीन के दूसरी माफिया को ना दें। कराची की ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनाइए, वो प्लान करे, वो रिसोर्सेज जनरेट करे, वो हर चीजों को टेस्ट एंड ट्राई करे। कल उनकी गर्दन के ऊपर होकर कराची में कोई चीज खराब। और ये जो है ना हुक्मरान कि ये वो देते रहते हैं टुकड़े अवाम के सामने, जमहूरियत की बात करते हैं, मगर ये जमहूर और जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते। आप ये मार्क माय बस, ये 80 बसें आएंगी, ये 80 बसें चलेंगी, इनमें से ये खराब होंगी, फड्डे होंगे, ये होगा फलाना। भाई मतलब एक कराची को एक ओवरऑल एक हमगीर उसकी जरूरत है प्लानिंग की। ये टिट्स एंड बिट्स में कुछ ये कोई मायने नहीं रखती। अगर आप बिल्कुल यकीनन प्लानिंग की जरूरत है, प्लानिंग के बगैर तो ये जो मसाइल हैं कराची के वो हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया फ़हीम ज़मान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और हम देखें तो अगर अब 80 बसेस तो आ रही हैं, आवाम को खुशी जो है वो मनानी चाहिए, या फिर मसाइल ज़्यादा हैं लेकिन चलें कुछ हल तो होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अगर ये आवाम को इसका फ़ायदा होता है, इस तरह के बहुत से मंसूबों की कराची को ज़रूरत है, लेकिन कराची को तो कुछ भी नहीं मिला है। कभी हम देख रहे होते हैं बुरे हालात हैं, जिस तरह से रोड स्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, करें हमजा के क्वालिटी जो है उनकी, उसके पे भी बात हो रही है। अब देखने जब वो आएंगी, जब वो जिस तरह से हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हम देखेंगे वो रोड्स पे में चलती नजर आएंगी जिस तरह से, तो वो किस तरह से काम करेगा। अच्छा, शहर कायद का क्योंकि जिक्र हो रहा है तो होनहार तलबा का भी जिक्र कर लेते हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन कारनामा जो है ना वो सर अंजाम दिया। निजी इंस्टीट्यूट के बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल के तलबा ने छोटी कार को कम लाबर की कार में तब्दील कर दिया। अच्छा वाह भाई, इस हवाले से किरण ने रिपोर्ट तैयार की है, तो हम वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंसानी जिंदगियों को बचाना है, दुनिया को आलूदगी से पाक बनाना है। इस सोच को लेकर कराची के निजी इंस्टीट्यूट के तलबा ने बड़ा कारनामा कर दिखाया। कम वसाइल में ईंधन से चलने वाली छोटी गाड़ी को माहौल दोस्त बरकी कार में तब्दील कर दिया। कराची के होनहार तालिब इल्मों को ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में 6 माह का अरसा लगा। 92 न्यूज को बताया ये गाड़ी 5 घंटे की चार्जिंग में 80 किलोमीटर तक का सफर कर सकती है। जबकि कार में नस्ब बैटरी कम से कम 4 से 5 साल तक चलने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान में हमें इसको करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अभी ऑटो पॉलिसी भी डिस्कस हो रही है और इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स का ट्रेंड चल रहा है। तो हम ये चाह रहे थे कि ऐसा सेगमेंट जो कि बड़ी कार्स अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए हम ऐसी एक कार इंट्रोड्यूस कराएं जो उनके अफोर्डेबल भी हो, जिसकी रनिंग कॉस्ट भी कम हो। ये
ऑलमोस्ट जो कंबशन इंजन होते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसमें से ना आवाज़ आती है, ना धुआं है, कुछ भी नहीं है। बस इस पर जैसे जिस कंडीशन में ये खड़ी हुई है अभी, ये स्टार्ट कंडीशन है, ना इसमें नॉइज़ पॉल्यूशन है, ना एयर पॉल्यूशन है। अभी स्मॉल सेगमेंट्स की कार को हमने टारगेट किया है, उसमें हम इजीली अपनी किट ये इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हमने बेसिकली 3 किलोवाट की BLDC मोटर यूज़ करी है। उसके बाद जो हमने बैटरी पैक यूज़ किया है हमने, वो जो 7 किलोवाट का बैटरी पैक है। और अभी इजीली चार्जर अवेलेबल नहीं है पेट्रोल पंप्स के ऊपर, तो हमारी गाड़ी के अंदर ही चार्जर है। सिंपल आप 220 वोल्ट से अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। और इसकी फुल चार्जिंग जो टाइम है वो 4 to 5 आवर्स इसकी चार्जिंग टाइम है। और उसके बाद जो डिस्टेंस कवर कर सकती है वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। जो 1000 रुपये का पेट्रोल अगर गाड़ी ले रही होती है नॉर्मल कार, तो हमारा ये 100 रुपये में हमें इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगी। प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर प्रोफेसर डॉक्टर आबिद करीम का कहना है कि तालिब इल्मों ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और ये यकीनी पाकिस्तान की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में एक इनकलाबी कदम साबित होगा। 2030 के बाद तो IC इंजन बंद हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी पे आना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी फ्यूचर है हमारा, उसमें आना पड़ेगा। एज सुन एज आ जाए हमारे लिए अच्छा रहेगा। तालिब इल्मों का कहना था कि आम लोगों के पास नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की इस्तिताअत नहीं होती। ऐसे लोगों की मुश्किलात देखते हुए ये ख्याल उनके जहन में आया। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ किरण खान, 92 न्यूज़, कराची। क्या बात है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है है साहब की। वही वाला मामला है, बच्चों ने कमाल कर दिया। और आप जब कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको उसका प्रैक्टिकल भी करने का मौका मिल रहा है तो आप सीख रहे होते हैं। वरना आमतौर पर हम जितनी भी अपनी डिग्रीज देखें उनके अंदर मामला ये होता है कि हम लोगों ने बहुत आला किस्म का CGPA लिया होता है, लेकिन जाते हैं इंडस्ट्री में तो समझ ही नहीं लग रही होती कि ये होता क्या है। होते हैं कि कोई सीख के ना या कोई काम करके या डिग्री हासिल करते हैं और वो दूसरी फील्ड में चले जाते हैं। हमें ये है जी इसमें इंटरेस्ट नहीं था या पसंद नहीं होता, बच्चे पे आपने डिग्री क्यों की है। ऐसे ही है। और बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं, तो इन मसाइल का एक हल निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, वो है ई-कॉमर्स। हम बहुत सारे फ्रीलांसिंग, अमेज़ॉन पे काम करना, मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं और घर से बैठे पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, आज से 2-3 साल पहले तो ये फ्रॉड ही लगता था कि जब इस तरह की कोई वीडियो सामने आ जाती थी ना, कोई शख्स कहता था, मुझे लगता था कि भाई ये बस ऐसी है। अच्छा, वैसे कुछ लोग जो है उनसे कुछ 1-2 के साथ हो भी गया स्टार्टिंग में, तो उसके बाद वो एक मफरूजा से ही बन गया कि भाई ऑनलाइन ही काम करना है, वो पैसे कोई नहीं मिलते, सिर्फ काम होता है, कोई ऐसे पैसे नहीं। अच्छा, आप भाई क्लिक किए जा रहे थे और पूरी पाकिस्तानी कौम क्लिक्स के ऊपर लगी है। ये रमजान के महीने में उससे $1 बन जाएगा या 1 सेंट बन जाएगा, तो फिर सबने कहा नहीं ये फ्रॉड है। लेकिन अब हमें समझ आती जा रही है कि जो ई-कॉमर्स का बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जो फ्रीलांसिंग है, पाकिस्तान में और दुनिया भर में अब ये तेजी से तरक्की कर रहा है। दुनिया भर में तो पहले ही बहुत ज्यादा था, पाकिस्तान में इसमें हम तरक्की देख रहे हैं। कोविड के बाद हम देखें, कोविड की जो सूरत हाल थी तो उसमें फिर बहुत सारे जो हम देखें कि बहुत सारे लोग जो वो ई-कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो गए और मुल्क में इस वक्त सैकड़ों कारोबारी जो है ना अफराद, वो इस वक्त जो है ई-कॉमर्स की सूरत में हम देखें तो नज़र आ रहे हैं। अगर हम मलबूसात से लेकर बरकी आलात की बात करें, उनकी फ़रोख्त जो है वो भी ऑनलाइन हो रही है। एक नेटवर्क पूरा बन गया ऑनलाइन, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो रही है। देखें, आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप अपनी आवाज़ जो है वो बेच सकते हैं। आपकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी है, आप उसको बेच सकते हैं। तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा, आप जो भी अच्छा काम करते हैं, जो आपको लगता है कि मैं ये बेहतर काम करता हूँ, तो ऑनलाइन अब आप उसके हवाले से बड़े मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन ई-कॉमर्स को अगर हम लेके आए, इकरा खासतौर पर जब ट्रेनिंग्स का मामला है, हमने पाकिस्तान में देखा कि ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा शुरू हो गई और हर शख्स जो है वो खासतौर पे यूट्यूब पे हमने देखा कि वो सिखा रहा था। बच्चे कोर्स करते हैं, अब बच्चे शिकायत ये कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग्स की तरफ जा रहे होते हैं, ट्रेनिंग लेते भी हैं, लेकिन हम कमा नहीं पाते हैं। हाँ जी, फ्रीलांसिंग कहते हैं, हम लोग करते हैं, ट्रेनिंग पूरी हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हम अब कमा नहीं पाते हैं, हमें जॉब्स नहीं मिलती हैं उस तरह से, हम लोगों को इस तरह से मतलब नहीं होता, हम अर्न नहीं कर सकते हैं इतना। अब इसकी क्या वजूहत है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है एंटरप्रेन्योर हाफिज़ अहमद। अलैकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइए मसला क्या है? फ्रीलांसिंग जो है वो सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन फिर जॉब नहीं मिल रही होती है, उनको कोई अर्निंग इस तरह से नहीं आ रही थी, इसका हल क्या है? इसमें पहली चीज़ ये है कि बच्चे ये समझते हैं कि हम 2 वीडियोस देखेंगे यूट्यूब की और उसके बाद हम $1000 कमाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। ये कन्फ्यूजन सिर्फ उन लोगों को है जो बस यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ी सी वीडियोस देखी और उसके बाद वो कमाने की तरफ चले जाते हैं। जिसके पास स्किल्स है ना, उसके पास जॉब्स की कमी नहीं है। ठीक है, जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे कि वो क्लिक वाली, तो हमारी जो ज़्यादातर यूथ है वो इस सोच में रहती है कि हम कुछ सीखेंगे, उसके बाद बस क्लिक करते जाएंगे और रात में $100 अकाउंट में आ जाएगा। अगर हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, अगर आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल्स हैं, सिर्फ वीडियोस नहीं देखी, आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया हुआ है, हैंड्स ऑन लिया हुआ है, आपने किसी के पास सीखा हुआ है, किसी के साथ काम किया हुआ है, तो वो स्किल्स आपको कभी भी मार नहीं देती हैं, उससे आप हर सूरत पैसे कमाते हैं। लेकिन हाफिज़ साहब, आप लोग ही कहते हैं, आपसे पहले भी बात होती रही, दीगर जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात होती है, पाकिस्तान में आप लोग बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी आप लोग दे रहे हैं, आप लोग कहते हैं बहुत आसान है। जब आप लोग ये बताते हैं कि ये काम बहुत आसान है, तो बच्चे समझते हैं कि बहुत आसान है, 2 से 3 महीने में तो हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम तो कमाना शुरू कर देंगे। ख्वाब इतने बड़े होते हैं,
फिर आप कहते हैं कि नहीं, गलत तरीके से बच्चे सीख रहे होते हैं, तो इसमें ज़रा फ़र्क भी तो करें। नहीं, ये हकीकत है कि आसान है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन 3 महीने तो लगाए ना सीखने पे, 3 दिन में तो आप नहीं सीख सकते ना। अच्छा। हम लोग ये समझते हैं कि हम 15-20 दिन वीडियोस देखेंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अगर स्किल्स आ गई, जैसे मैंने बात की, और हम सिर्फ अमेज़ॉन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। देखें, बहुत पहले आप लोग फेसबुक यूज़ करते थे, हम सब फेसबुक यूज़ करते थे, उसके बाद इंस्टाग्राम आ गया। तो किसी ने इंस्टाग्राम सीखा कि हमने कैसे यूज़ करना है, क्योंकि उन्हें फेसबुक आता था। जब आप अमेज़ॉन सीख लेते तो ये सबसे बड़ी मार्केट है। ईबे का आपको खुद ही पता चल जाता है, वॉलमार्ट का खुद ही पता चल जाता है, दराज का पता चल जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब आप ये सीख लेते हैं तो जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रेनर कैसे चूज करे? अब एक बच्चा है जो ये काम करना चाहता है, एक बेरोजगार शख्स है, एक खातून है, घर में है, वो ये काम करना चाहते हैं, जो कि आप लोग सब बताते हैं कि आप घर बैठे कमाई कर सकते हैं, तो उसको यानी कि एक अच्छा मेंटोर तो इसमें भी चाहिए। वो कैसे ढूंढा जाए? अच्छे मेंटोर की सबसे पहले आप ये देखें कि जिसके पास भी आप जा रहे हैं, आप देखें वो खुद क्या करता है। अगर वो सिर्फ आपको ट्रेनिंग्स दे के और अभी वो आपको ट्रेनिंग दे के कुछ पैसे कमा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है। उसका बैकग्राउंड देखें ना, उससे पूछें कि आप बताएं आपने माजी में क्या किया, आपने खुद फ्रीलांसिंग से कितने पैसे कमाए हैं। मैं अभी अब आप ये करें, लेकिन इससे पहले आपने 5-10 साल में क्या किया। अब जिस तरह हम लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक पूरा एक बैकग्राउंड है। 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है अमेज़ॉन, ईबे का, यूके से। कोई भी बंदा है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मार्केट में किसी के पास भी जाएं, होता ये है कि बच्चे हमसे ट्रेनिंग लेते हैं और वो 6 महीने के बाद खुद ट्रेनर बन जाते हैं। तो जब आप उन ट्रेनर से ट्रेनिंग लेंगे तो फिर ऑफ कोर्स आपको मुश्किलात तो पेश आएंगी। कि 3 दिन में नहीं सीखा जाता, 3 महीने का कम से कम टाइम देना चाहिए। आप नहीं समझते कि 3 महीने का टाइम भी जो अगर ले रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, हमें उसमें लेके आना चाहिए। पाकिस्तान का जो तालीमी ढांचा है, उसमें हमें बच्चों को शुरू से ही जो है इसकी स्टडीज़ की तरफ लेके आना चाहिए। ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है और इस पर हम ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिलेबस में ये चीज़ें ऐड की जाए। स्कूल लेवल से बच्चे को पता हो कि उसने एंटरप्रेन्योर बनना है, उसने जॉब माइंडसेट से निकलेंगे। तो यहाँ पे एक मसला ये भी आता है कि लोग फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, अब साथ में वो जॉब भी कर रहे हैं फुल टाइम। अब वो कहते हैं कि हमारी फुल टाइम जॉब भी रहे और हम ये भी फुल टाइम काम कर लें, पांचों घी में हो। ये भी एक फुल टाइम काम है फ्रीलांसिंग। आप पार्ट टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं, आप जॉब करें, आप 3-4 घंटे से स्टार्ट कर लें। अपवर्क है, फाइवर है, डिफरेंट फ्रीलांसिंग की इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप सर्विसेज बेचें। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको जॉब्स मिलती हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी स्किल्स क्या हैं, ये इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा ट्रेनर होना, ट्रेनर कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि जी पहले देख लें डॉक्टर साहब वाकई डॉक्टर हैं कि नहीं। खासतौर पे हम स्किन रिलेटेड इश्यूज़ की जब बात कर रहे होते हैं, तो हम वो सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे थे। इसमें कोई खास सर्टिफिकेशंस तो खैर नहीं है, लेकिन उनका पोर्टफोलियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये स्किल्स क्या हैं और ये कौन लोग सीख सकते हैं? बाकी आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि घर में बैठी हुई ये खातून जो 3 बच्चों के साथ काम भी कर रही है, वो भी सीख सकती है, एक मैट्रिक पास बच्चा भी सीख सकता है? देखिए, इसके अंदर बस बुनियादी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बेसिक से। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रहा, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। हर बंदा सीख सकता है घर बैठ के। और हमारे पास सैकड़ों एग्जांपल्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो लोग कमा रहे हैं, ख़वातीन भी कमा रही हैं, मर्द भी कमा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कमा रहे हैं। छोटे बच्चों से मुराद मेरी ये 16-17 साल के बच्चे भी कमा रहे हैं अब। तो स्किल्स की जो आपने बात की, क्या होनी चाहिए मेनली, अगर हम जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है स्किल में कि आपने बेचना क्या है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है, जो लोग बिजनेस में लॉस करते हैं ना, वो किसी एक्सपर्ट से मशवरा किए बगैर या प्रोडक्ट हंटिंग किए बगैर, अगर फ़र्ज़ करें वो ग्लास की उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहते हैं हम ग्लास बेचेंगे। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले पूरी मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि क्या ये ग्लास बिकेगा भी, इसको आज से पहले कितने लोग बेच रहे हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना। जी बिल्कुल। तो प्रोडक्ट हंटिंग है, फिर उसके बाद है सोर्सिंग। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं कि जो पूरा काम नहीं सीखते या नहीं सीख पाते, वो किसी एक एरिया से पैसे कमा लेते हैं, स्पेशलाइजेशन करने। जैसे मैंने आपको भी सोर्सिंग की बात की है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो अलीबाबा पे सिर्फ सोर्सिंग के एक्सपर्ट हो जाते हैं। वो आपको आपकी प्रोडक्ट की टारगेट प्राइस या कोई अच्छी प्राइस लेके दे देते हैं, आप उस प्रोडक्ट को लेके बेचते हैं अमेज़ॉन पे या ईबे पे। अभी वॉलमार्ट का बड़ा अच्छा ट्रेंड आ रहा है, वो मतलब अभी कोई उसका चांस तो नहीं है अमेज़ॉन को कम्पीट करने का, लेकिन वो अपने आप को अमेज़ॉन को, जी मार्केट खुलती जा रही है, वो अपने आप को समझता है कि अमेज़ॉन के कंपटीशन में आ रहा है, तो अब हम उस पर भी जा रहे हैं। तो जब आप एक चीज़ सीख लेते हैं तो सारी चीज़ें ही आ जाती हैं। फिर इसी तरह बिल्कुल अगर एक आम शख्स है, उसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके पास कुछ होना चाहिए पहले, मतलब उसके बैंक में भी कुछ होना चाहिए, या फिर वो मतलब ऐसे ही वो अभी हंटिंग करे और मतलब काम शुरू कर से ऐसे हो सकता है? जी बिल्कुल, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जिनके पास पैसे हैं और वो कोई लॉन्च करना चाह रहे हैं, एक वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। हम ज्यादा फोकस ही उन पे करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। ज्यादा लोग ऐसे ही सुन रहे हैं हमें, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं उनके पास तो 1000 ऑप्शंस हैं।
लेकिन जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं, उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास ऑप्शन है वो स्किल सीखे और स्किल सेट को बेच के पैसे बनाए। और एक बड़ा मशहूर ये बात है, आपने पहले सुनी होगी कि अगर आप बगैर पैसों के पैसे नहीं कमा सकते तो आप पैसों के साथ भी पैसे नहीं कमा सकते। यानी कि इसको हम थोड़ा सा आसान करें, अगर हाफिज साहब बोलें, आप ये कह रहे हैं कि अगर इकरा के पास पैसे हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे वो स्किल सीखने हैं कि इकरा के पास जो पैसे हैं वो और मैं मिलके कारोबार कर सकें और मैं सर्विसेज दूं और इकरा की जो है वो सरमाया इकरा का हो। तो जो छोटे बच्चे हैं या जिनके पास सरमाया नहीं है उनके लिए ये मॉडल बेहतरीन है। लेकिन आप लोगों को पैसे जो मिलते हैं वो डॉलर्स में मिलते हैं, हमें ये पता है। 3 महीने की जी ट्रेनिंग कर ली, बेहतरीन मेंटोर मिल गया हमें, उससे ट्रेनिंग कर ली। कितने पैसे बच्चा कमा लेता है कि बच्चा सोचे तो सही कि यहाँ से हमें कुछ पैसे मिलेंगे, हम रेडी क्यों ना लगा लें, हम रिक्शा क्यों ना चला लें। बिल्कुल, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक आम पाकिस्तानी अगर फुल टाइम ये काम करता है, फुल टाइम से मुराद है जितना टाइम वो जॉब को देता है, 7 से 8-10 घंटे, तो 500 से $1000 एवरेज वो आराम से कमा सकता है। 500 से $1000 अगर $1000 को करें तो आज के मुताबिक पाकिस्तान का 1,70,000 रुपए, और 500 को जरा आप कर लें, उसको आधा कर लेते हैं, 85 तक बनता है। और ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, छोटे छोटे एजेंसीज बना लेते हैं, ज़्यादा उन्हें काम मिल जाता है, वो इससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं। कितने घंटे काम करना पड़ता है? काम इसके अंदर फिक्स नहीं होता है। अब देखें, अपवर्क पे आपको जॉब मिली कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, आपने उससे 15 दिन का टाइम ले लिया। अब आप 5 दिन में कर लें, 15 दिन में कर लें, 5 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है डेली का कितना टाइम दे रहे हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी फ्रीडम, एक तो लोकेशन फ्रीडम होती है आपके पास, बिल्कुल ठीक है, दूसरी आपके पास टाइम की भी फ्रीडम होती है। जॉब में 9 to 5 है तो 9 to 5 ही है। यहाँ पे कभी आप 12 बजे भी शुरू कर लें, कभी रात को 2 घंटे काम कर लें। आप बैठे हैं तो आप अपना काम लैपटॉप खोल रहे हैं। आखिर में ये लैपटॉप वाली बात ही मैं करना चाह रहा था कि लैपटॉप है, अब मुझे इसमें विंडो भी इंस्टॉल करनी नहीं आती, मैं इतना हाईटेक नहीं हूँ कि मैं कोई और काम इस पे कर सकूँ, लेकिन ये काम सारा लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसकी कितनी समझ होनी चाहिए? कई लोग तो इसलिए नहीं आते कि भाई हमें कंप्यूटर की समझ नहीं आती। इसकी एक एग्जांपल तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे अभी विंडो करनी नहीं आती, मुझे PDF फाइल क्रिएट करनी नहीं आती कि ये PDF फाइल्स कैसे चेंज होती हैं। लेकिन आपको ई-कॉमर्स आता है? ई-कॉमर्स आता है क्योंकि वो स्किल अमेज़न अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा वो। तो इसके लिए ये देखें, ये चीज़ है आपके कभी कभी काम की, मैंने क्यों नहीं सीखी? मैं सीख सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं सीख रहा कि विंडो आपकी डेली तो नहीं उड़ती, तो 6 महीने बाद जाएगी तो आप उसको आउटसोर्स कर लें। लेकिन जो काम आपने डेली करना आपको वो सीखना चाहिए। हम अपनी स्किल में भी यही बात करते हैं, जो काम आपको रोजाना करना है वो सीखें, जो कभी कभी करना है वो अपना। ठीक है हाफिज अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप पाकिस्तान का हिस्सा बने। और वो जो नौजवान कुछ शिकायत कर रहे थे कि हम सीखते हैं लेकिन यूट्यूब से सीखते हैं और फिर हम कमा नहीं पाते हैं, तो एक अच्छा मेंटोर किसी भी काम के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हम सब अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा ट्रेनर जो है आपको देखना होगा, वो आपको कुछ बुनियादी चीज़ें सिखाएंगे। जो है ना, आपने अगर सीखना है तो वो अच्छा सीखें, तभी आपको अच्छा जो है 500 से $1,000 अगर बेसिक बच्चा कमा लेता है तो ये बहुत बड़ी एक इनकम है और पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इसमें डॉलर्स पाकिस्तान आ रहे होते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।